गुड अप मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम लोग जो आज क्वेश्चन लेके आए हैं वो परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन है और देखते हैं वो क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम बेस्ड है, मतलब परसेंटेज से रिलेटेड एग्जाम बेस्ड में जो क्वेश्चन आते हैं कि कोई विद्यार्थी इतना परसेंट लाता है तो इतने नंबर से फेल हो जाता है और कोई विद्यार्थी इतना नंबर लाता है तो इतने ज़्यादा नंबर से पास हो जाता है। तो उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। उससे पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए ये है बॉर्डर लाइन, ये क्या है? बॉर्डर लाइन पासिंग मार्क्स है, ठीक ना। क्वेश्चन में जैसे हमको बोला गया कोई विद्यार्थी 30% लाता है, 30% अगर वह प्राप्त करता है तो वह 30 नंबर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट जैसे देता है क्या, अगर वह 50% मार्क्स लाता तो 30 नंबर पास मार्क्स से 30 नंबर ज़्यादा गेन करता है, यानी 30 नंबर ज़्यादा से पास कर जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से जो परसेंटेज में हमारा डिफरेंस है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 20 का, ठीक ना। और यहाँ से हम नंबर में देखें तो नंबर में कितना डिफरेंस है, ये देख लीजिए। 30 इधर ज़्यादा है, 30 इधर ज़्यादा है, तो नंबर में कितना डिफरेंस है? टोटल 60 का। तो 20% का मान 60, तो 1% का मान आ जाएगा हमारा क्या? 3। और क्वेश्चन में हम लोग को कभी दे देता है क्या पासिंग मार्क्स निकाल लें, या फिर दे देता हम लोग को टोटल नंबर निकाल लें। अगर टोटल नंबर पूछेगा, टोटल नंबर निकालने के लिए तो डेट में 100%, तो यहाँ से 1% का मान है 3, तो 100% का मान हो जाएगा 300। अगर हमसे पूछ देगा पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर कोई विद्यार्थी 30% ला रहा है तो वह फेल कितना से कर रहा है? 30 नंबर से, तो यानी उसको पास होने के लिए कितना नंबर ज़्यादा चाहिए? 30 नंबर ज़्यादा चाहिए। 3 नंबर का मतलब है 1%, तो यहाँ से 30 नंबर का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10%, तो उसको टोटल कितना चाहिए? 40%, ठीक ना। अगर हमसे पूछ दे कि मतलब नंबर कितना लाना होगा, तो 1% का मान 3, तो 40% का मान 120, ठीक ना। अब दूसरा देखते हैं, अब यहाँ से बात करते हैं। ये 50% है, 50% अगर जब हम प्राप्त करते हैं तो 30 नंबर क्या बोलता है? ज़्यादा ला लेते हैं, पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज़्यादा ला लेते हैं। अगर हमको सिर्फ पास ही करना है, सिर्फ पास ही करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 50% में 30 नंबर को माइनस करना पड़ेगा, तो ना सिर्फ हम पास करेंगे। तो देखिए 50% तो है ही, 30 नंबर का मान हो गया 10%। अगर 50% में 10% हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 40%, ठीक ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट का हम लोगों को ध्यान में रखना है। बस परसेंटेज में जो चेंज होगा वही नंबर में चेंज के बराबर होगा, ठीक। आइए हम लोग इस पैटर्न पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन होता क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक ना। लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है, जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो प्राप्तांक परसेंट की याद करें, प्राप्तांक। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि 43% अंक प्राप्त करता है, 43% ये प्राप्त करता है तो 72 नंबर से फेल हो जाता है। अगर यही 57% अंक प्राप्त करता है तो यह कितने? 40 नंबर से पास हो जाता है, ठीक ना। तो यहां से देखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? 14 का, 14% का। लेकिन नंबर में कितने का डिफरेंस है? तो 112 का। 14% का मतलब 112 है, ठीक ना। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 8। तो बोल क्या रहा कि प्राप्तांक यानी पासिंग मार्क्स, ये जो हमारा ये निकलना है। देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, कोई भी स्टेटमेंट पकड़ लीजिए। जैसे कि हम ये वाला लिए, ये 43% अंक प्राप्त कर रहा है तो फेल कितना नंबर से कर रहा है? 72 नंबर से। तो इसको पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 43% तो ये चाहिए ही चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए? 72 नंबर उसको एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये 72 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए। 1% हमारा 8 नंबर है, तो 72 नंबर जो हमारा कितना परसेंटेज हो जाएगा? 9%। 8 नंबर 1%, तो 72 नंबर 9%। तो यहाँ से हमारा क्या देखते हैं? 43% तो चाहिए ही चाहिए, प्लस एक्स्ट्रा में कितना परसेंटेज चाहिए? 9%। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 52%।
अगर हम इस स्टेटमेंट को पकड़ के निकालते हैं, देखिए इस स्टेट, अगर यह 57% अंक ला रहा है तो कितना ज्यादा पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा ला रहा है, 40 नंबर ज्यादा ला रहा है, ठीक ना। तो अगर सिर्फ इसको पास ही करना रहे, ये सिर्फ इसको पास ही करना रहे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 40 नंबर कम करना पड़ेगा 57% में। 57% में अगर 40 नंबर हम कम करते हैं तो 8 नंबर हमारा 1% है, तो 40 नंबर जो हमारा कितना परसेंट है, 5%। तो 57% में से 5% कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 52%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। दिया हुआ है कि जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। उसके जर्मन अंक और उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों का योग 28% है। उसके जो जर्मन अंक और उसके फ्रेंच का है, जर्मन अंकों के योग का 28% है, तो उसके फ्रेंच अंक क्या है, देखिए ये जर्मन हुआ, ये फ्रेंच हुआ, ठीक ना। बोल रहा है क्या, उसके जर्मन अंक जो है फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है। ये जो है फ्रेंच और जर्मन के अंकों का योग का 28% दिया, कितना हुआ 28%। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 7/25। अगर जर्मन प्लस फ्रेंच का योग 25 है तो जर्मन अंक कितना है, 7 है। अगर जर्मन अंक 7 है हमारा तो फ्रेंच कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तब ना 18 + 7 ये 25 हो जाएगा, समझे। तो पूछा क्या कि, और बोला हुआ स्टेटमेंट में क्या, जर्मन की तुलना में फ्रेंच अंक, जर्मन की तुलना में जो फ्रेंच अंक है 66% अधिक है, ये 66 नंबर अधिक है, ठीक ना, इसकी तुलना में। यहाँ से हम लोग देखते हैं ये यूनिट में कितना अधिक है, 11 अधिक है। ये 66 नंबर अधिक है लेकिन यहाँ से 11 यूनिट अधिक है, ठीक ना। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। पूछा क्या, तो उसके फ्रेंच अंक का कितना, 18 यूनिट है। एक यूनिट का मान 6 तो 18 यूनिट का मान 108, ठीक ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हुआ फ्रैक्शन मेथड से। अगर हम 100 मान के करते हैं तो वो क्वेश्चन वो देखिए इस पे कैसे करते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि जर्मन अंक जो है उसके फ्रेंच और जर्मन अंक के योग का 28% है। मानिए जर्मन प्लस फ्रेंच का योग जो है 100%, ठीक ना। तो 100% का 28% जो है क्या, जर्मन अंक है। जर्मन प्लस फ्रेंच कितना है, 100%, तो इसका 28% जर्मन है। ये कितना है, 28 है। ये 28 है तो ये कितना होगा, 72, यही ना होगा। ये 28 है, ये 72 है। और क्वेश्चन में बोला कि जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक है। जर्मन की तुलना में ये फ्रेंच जो है ये कितना है, 66 अंक अधिक है। और यहाँ से देखते हैं ये कितना अधिक है, इसका ले लेते हैं तो 28 2 30 40 44 ही ना अधिक है, 40 20 44 अधिक है, ठीक ना। तो पूछा कि उसके फ्रेंच अंक क्या है, 44 का मान 66 है, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं, 4 का मान 6 तो 2 का मान 3, ठीक ना। यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 का मान 3 आ गया, तो 1 का मान 1.5 आ जाएगा, 1 का मान 1.5 आ गया। तो पूछा क्या फ्रेंच का मान, तो 72 × 15/10 यही हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, तो 2 36, तो 36 × 3 कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 108 आ जाता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं अगर 100% मान के करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक ना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या, फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है, यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं फिर भी वह 24 अंक से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है। देखिए बोलता क्या, 35% जो है पासिंग मार्क्स है, ठीक ना।
35%। लेकिन एक विद्यार्थी जो है 200 नंबर तो प्राप्त कर ही रहा है, लेकिन कितने नंबर से फेल कर रहा है? 24 नंबर से। तो यहाँ से डायरेक्ट मतलब 35% का मतलब कितना हो जाता है? 224 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 5% का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो 5% का कितना हो जाएगा? 32। तो पूछा क्या कि अधिकतम अंक यानी 100%, ठीक ना। तो यहाँ 5 गुना 20 किए तो इधर भी हमको 32 गुना 20 करना पड़ेगा। 32 दूना 64, 640 अंक। 100% हमारा क्या हो जाएगा? 640 होगा, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक और बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी जो है डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है सिर्फ वो ए बी और सी पे ही सीमित रहा है, क्वेश्चन इसी में कर रहा है, लेकिन डी जो दिया है वो हमको एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का देखते हैं तरीका। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बोल क्या रहा है? ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, परंतु सी ने डी से 32%। हमको सी से डी पे क्यों नहीं जानना है? क्योंकि ए बी और सी से ही हमारा क्वेश्चन का तात्पर्य हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए बोल क्या रहा है, ए जो है बी से 10% अधिक और बी जो है सी से 20% अधिक। अगर सी को हम 100 मानते हैं तो बी इससे 20% अधिक यानी कितना? 120। और ए जो है बी से 10% अधिक, इसका 10% यानी 12, तो इससे 10% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा? 132। और क्वेश्चन में बोल रहा है ए को जो है सी से 272 अंक प्राप्त हुए। ए को जो है सी से कितने? 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। लेकिन यूनिट में कितना अंक प्राप्त हो रहा है? 32 ज्यादा मिल रहा है। तो 32 का मान कितना है? 272। तो पूछा क्या है कि बी को कुल कितने अंक मिले, इसका मान पूछा है, ठीक ना। 32 का मतलब इतना है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते क्या, तो ये जा रहा कितने से? 8 या 24, हाँ। तो 4% का देख लेते हैं। 4% का यहाँ से कितना निकल जाएगा? 34। तो पूछा कितना है? 120। 120 का मान पूछा, तो यहाँ से 30 गुना तो 34 इंटू 30 कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 4 या 12, 1020 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 120 का मान कितना निकल गया? 1020 निकल गया। तो फिर ठीक है, यहाँ कोशिश है कि आप लोगों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंक से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों से असफल हो जाता है। तो प्राप्तांक परसेंट ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि 28% अंक प्राप्त करता है। 28% अंक प्राप्त करता है तो यह कितने नंबर से असफल हो जाता है? 58 नंबर से। लेकिन यही जब 41% अंक प्राप्त करता है फिर भी कितने अंक से असफल हो जाता है? 6 अंक से, ठीक ना, असफल हो जाता है। तो प्राप्तांक परसेंट ज्ञात करें। प्राप्तांक परसेंटेज पूछा है, ठीक ना। देखिए यहाँ से नंबर में कितने का डिफरेंस है? 28, 10, 38, 13 का, ठीक ना। लेकिन अगर नंबर में हम लोग देखें तो कितने का डिफरेंस है? 6, इधर तो 52 का डिफरेंस है, ठीक ना। तो यहां से 1% का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो पूछा क्या कि पासिंग मार्क्स पूछा, तो प्राप्तांक परसेंट यानी पासिंग मार्क्स हमसे पूछा है। अगर हम इसको लेते हैं, देखिए 1% का मतलब है 4, वह 41% तो अंक ला ही रहा है, लेकिन फेल कितने नंबर से कर रहा है? 6 नंबर से, यानी 6 नंबर उसको क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। 6 नंबर ज्यादा चाहिए, तो कितना परसेंट हो गया? 6 नंबर, 4 नंबर 1%, तो 6 नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 1.5%। तो क्या हो जाएगा हमारा? 42.5% मार्क्स हमको लाना पड़ेगा, ठीक ना।
ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों का सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है मैक्सिमम अंक, एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम अंक 900 है और दूसरे सब्जेक्ट का 700 है, ठीक ना। ए ने एक विषय में जो 72% अंक प्राप्त किए हैं इसमें 900 वाले में, ठीक, और दूसरे विषय जो 700 का है उसमें 80% अंक ये प्राप्त किए हैं, ठीक ना। तो यदि परिणाम दोनों विषयों का सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है, ठीक ना। तो ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसका रेशियो ले ले तो क्या हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। सम्मिलित प्रतिशत निकालने का सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों को बताएं डेविएशन मेथड। पहले शायद सेकेंड या थर्ड क्लास में हम बता चुके हैं डेविएशन मेथड होता क्या। तो यहाँ से देखिए सम्मिलित परसेंट निकालते कैसे। 72% यहाँ भी लग रहा है, 72% तो यहाँ भी लग रहा है, तो 72% को हम यहाँ लिख लिए, ठीक ना, प्लस अब 8% ही ना ज्यादा लग रहा है इसमें, 72% तो ले लिए, 8% ज्यादा लग रहा है, कितने पे, 7 पे, तो 56। तो सम्मिलित परसेंट का मतलब होता क्या, जो भी जितना ज्यादा परसेंटेज लग रहा है वो सब में क्या बराबर बराबर बांटना, समझे ना, इसका मतलब यही होता है। 56 लग रहा है तो इसको बांटना कितने में, बराबर में, तो ये कितना है 9 है, ये 7 है, 9 7 16, तो 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 से डिवाइड करने के बाद देखते क्या प्लस 16 48 3.5%। तो यहाँ से ओवरऑल परसेंटेज क्या आ जाएगा 75.5% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि आप लोगों का, हाँ एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे और लेते हैं डेविएशन मेथड पे, ठीक ना, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, निधि ने जो है बीए का परीक्षा दिया, उसमें से कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास के पूर्ण अंक क्रमशः, देखिए कला का पूर्ण अंक 75 है, फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञान का 90 है, फिर उसके बाद 120 है, उसके बाद क्या है 135 है। यदि उसे क्रमशः इसमें 56% अंक प्राप्त हुए हैं और इसमें जो है कितना 73% अंक प्राप्त हुए हैं, और 120 में जो है कितना 102 अंक बोल रहा है, तो 102 अंक इसको परसेंटेज में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 102/120 गुना 100। तो यहाँ से अगर 5 से 24 5 120, 20 5 100, ठीक ना, तो 6 चौके 24, 5 चौके 20, 6 से 6 कम, तो कितना आ जाएगा 85%, ठीक ना, ये कितना आ गया 85%। और उसके बाद बोल रहा है क्या 135 वाले में 78% प्राप्त कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका जो कुल प्राप्तांक परसेंट है वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब ओवरऑल बोल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ से अगर हम इसका रेशियो ले लेते ये क्या हो जाएगा 15 5 75, 15 6 90, 15 8 120, 15 9 32, 135, ठीक ना, ये इसका रेशियो आ गया। ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या बताया डेविएशन मेथड। डेविएशन देखिए ओवरऑल जो परसेंटेज होगा वो 56% से लेकर 70% तक ही ना लाइक करेगा, इसी के बीच में करेगा। सपोज डेट हम मान लिए क्या 73%, ठीक ना, 73% मान लिए, 73% ले लिए, तो ये 73 से कितना परसेंट कम है देखिए, तो 56 4 60, 60 10 70, 17% कम है, तो 17% कम है, यूनिट कितना है 5 यूनिट, तो यानी माइनस का 85, ठीक।
प्लस ये 73% तो हो ही गया, तो इसका कुछ लिखेंगे नहीं। ये 73 से कितना ज्यादा है, 73 10 83 12%, लेकिन यूनिट कितना है 8 यूनिट, तो 12 8 96% ये ज्यादा है, ठीक ना। और ये कितना है 5% ज्यादा, 5% ज्यादा, लेकिन कितना यूनिट 45 9 यूनिट, तो 9 5 45, ठीक ना। इतना जो परसेंटेज है इसको क्या करना है, टोटल बोला, यानी टोटल में बराबर बराबर बांटना है, यही करना है। तो टोटल कितना है हमारा 6 5 11, 11 9 20 8 28, ठीक ना। तो यहां से अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 73% प्लस 85 85 5 90, यहाँ से माइनस 11 11 45 10 55 56 56 बटे 28%, ठीक ना। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 73% प्लस 2%, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा 75% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिवीजन मेथड। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गया हुआ मीना जो है एक परीक्षा में 40% स्कोर करता है, ठीक। तो और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। यदि उसका उत्तर समीक्षा मतलब दोबारा वो समीक्षा मतलब रिव्यू करवाता है, तो उसका स्कोर 20% बढ़ा है, तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक याद कीजिए। देखिए मीना एक लड़की है, तो वो एग्जाम दिया, तो एग्जाम में उसको 40% स्कोर आया, ठीक ना। 40% स्कोर आया तो वह क्या किया, प्रिंसिपल के ऑफिस घुस गया। प्रिंसिपल के ऑफिस घुसने के बाद बोलता है मेरी कॉपी फिर से रिव्यू कीजिए। तो उसका कॉपी रिव्यू किया गया, तो फिर उसका मतलब क्या 50% बढ़ा, 40 का 50% यानी 20%, 20% बढ़ा तो कितना 60% ये हो गया, ठीक ना। बढ़ जाता है तो वह 35 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 60% आता है, कितने अंक से फेल हो रहा 35 अंक, ठीक ना। तो 60% आने के बाद 35 अंक से फेल हो जा रहा था। इस बार उसने क्या किया, प्रिंसिपल का कॉलर पकड़ लिया, बोलता फिर से तुम मेरा कॉपी चेक कर। तो फिर से उसका कॉपी चेक किया गया, तो इस बार जो हुआ क्या, उत्तर समीक्षा जो है 20% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया 20% बढ़ गया, ठीक ना। 60 का 20%, 60 का 20% कितना होता है 12, तो कितना हो गया 72%, ठीक ना। 72% हुआ, तो वह 7 अंक अधिक से क्या किया उत्तीर्ण कर लिया, ठीक ना। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या परसेंटेज में कितना चेंज है 12, परसेंटेज में 12 ही ना चेंज है, और नंबर में कितना का चेंज है 42 का। तो यहां से 12% का मान आया 42, ठीक। तो यहां से 3%, 3 चौके 12, 4% का मान कितना आ गया 14, 2% का सीधा 2% निकाल लेते, 2% का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक ना। तो पूछा है क्या परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जो है आवश्यक प्रतिशत 60% अंक प्राप्त कर रहा है, तो यह फाइल कितने से कर रहा है 35 नंबर से, 35 नंबर इसको चाहिए। 7 नंबर हमारा 2% है, तो ये 7 का कितना 5 टाइम्स है, तो 2 का 5 टाइम्स यानी 35 नंबर जो हमारा कितना परसेंट होगा 10%, ठीक ना। तो ओवर हमको परसेंटेज यानी इसको मीना को सिर्फ पास करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए 70% चाहिए, ठीक ना। अगर इससे हम लोग निकालते इस डाटा से, देखिए ये अगर 72% अंक प्राप्त कर रहा है, तो कितना ज्यादा नंबर ला रहा है 7 नंबर ज्यादा ला रहा है, यानी कि परसेंटेज में कितना ज्यादा ला रहा है 2% ज्यादा ला रहा है। इसको सिर्फ पास ही करना है, तो पास करने के लिए क्या 2% को हमको कमी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 70% हमारा यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। ए को जो है बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले।
और सी को डी की अपेक्षा, सी को जो है डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले। देखिए ए बी सी डी बोल रहा है डी को 500 में से 320 अंक मिले, ठीक ना। और दिया हुआ क्या, सी को जो है डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। 320 का 25% कितना 80, यानी 400 अंक सी को मिले, ठीक ना। और बोल क्या रहा है, बी को जो है सी की अपेक्षा 10% कम मिले, सी से 10% कम, यानी इसको कितना 360 मिला। तो ए को जो बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला, 25%, 360 का 25% कितना 90, इससे 90 अधिक कितना मिला 450 मिला। तो ए को कितना अंक मिला 500 में 450 अंक, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। डायरेक्ट एक ही लाइन का सवाल था ये क्वेश्चन। चलिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, ठीक ना। बॉय और गर्ल का अनुपात क्या है 7:5 है। यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, 65% लड़का और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक ना। देखिए लड़के और लड़की का अनुपात कितना है 7:5 है। यदि 65% लड़के को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितने परसेंट लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा, तो 35% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा। और इसमें दिया क्या हुआ कि 81% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति धारक है। अगर 81% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता होगा तो कितने परसेंट को नहीं मिलता होगा, 19% को नहीं मिलता होगा। तो पूछा है कि उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी ओवरऑल पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ से हम 19% लेते हैं, ठीक ना। तो 19 से ये कितना जाता है, तो 16 ज्यादा है, 16 से, लेकिन यूनिट कितना है 7 ज्यादा है, यानी कि हाँ 19 16 ही ना जाता है, 16 गुना 7, तो 16 गुना 7 कितना हो जाएगा 112, ठीक ना। 112 टोटल कितना है 12 है, ठीक। तो 19% प्लस 112/12, ठीक। तो ओवरऑल पूछा है, तो ओवरऑल हम लोग डेविएशन से ही निकालते, तो वही डेविएशन मेथड हम लोग लगाए। तो यहाँ से आ जाएगा 19% प्लस 3 चौके 12, ठीक ना। तो 4 से ये जाएगा कितने टाइम्स 28 टाइम ना, 4 दूना 8, 4 8 32, ठीक। 20 चौका 80, हाँ 112, 28 टाइम, 28/3 है, ठीक। तो 19% प्लस 28/3। तो यहाँ से हम लोग देखते क्या है 19% प्लस 9% प्लस 1/3%। 28/3 को हम लोग लिख सकते हैं, 28/3% को 9% प्लस 1/3, क्योंकि 3×27 एक 28/3% ही हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कितना 19 प्लस 9 कितना 28% सही 1/3% आ गया, 28 सही 1/3%, ये हमारा ओवरऑल स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वह 9:7 है, ठीक ना। परीक्षा पास करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में थी। तो 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए परीक्षा में बैठने वाले बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया हुआ 9:7 दिया हुआ, ठीक ना। अगर हमको डाटा कैलकुलेशन आसान बना तो क्या हम लोग यहाँ पे 90 लिख सकते हैं, 1 0 बैठा सकते हैं, 1 0, ठीक ना, कोई अंतर तो आएगा नहीं। बोल रहा है परीक्षा पास करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, पास जो करता है बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, 70 का 7%, 70 का 7% कितना होता है 42,
लेकिन यूनिट में कितना पास कर रहा है, 2। 2 का मान 42, तो 1 का मान 21, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 63। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। परीक्षा में जो है उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। कितना हो रहा है 63। 63 जो है कि कितना, टोटल लड़का 90 ही है ना, तो उससे परसेंट पूछा है। 63 जो है 90 का कितना परसेंट है, गुना 100% में पूछा है, ठीक ना। 9 धम 90, 10 धम 100, ठीक। 9 सत्ते 63, तो कितना परसेंटेज है, ये 70% आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, अगला क्वेश्चन कुछ हम बुक से लेते हैं। ठीक है, आइए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसके पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक ना। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, 40 अंक मिलता है और वह 40 अंक से फेल हो जाता है, तो यानी पास होने के लिए उसको, ठीक ना, 80 अंक चाहिए, लेकिन परसेंटेज में कितना बोल रहा है 40%, तो यहाँ से 1% का मतलब 2, ठीक ना। तो पूछा क्या है कि हमसे, तो अंकों का सरलयोग यानी 100%, 100% कितना है 200, ठीक ना। एक ही लाइन का ये सब क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर से 20 अंक अधिक है, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने हैं। बोल क्या रहा है, परीक्षार्थी जो 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, दूसरा जो परीक्षार्थी है 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर से 20 अंक अधिक है। देखिए परसेंटेज में कितना चेंज है, 25% और 50%, परसेंटेज में 25% का चेंज है, ठीक ना। और नंबर में क्या है, 25% लाता है 30 नंबर कम लाता है, और 50% लाता है तो 20 नंबर ज्यादा लेता है, तो नंबर में कितने का चेंज है 50 का। तो पूछा क्या कि 100%, ठीक ना। 25% 50, तो 25 गुना 4 100, तो 50 गुना 4 100%, तो ये कितना हो जाएगा 50 गुना 4 200, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंकों से फेल हुआ है, ए को जो है 30% अंक मिले हैं, 15 अंक से फेल हुआ, और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए किंतु उत्तीर्ण अंक से 35 अंक अधिक पाए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। देखिए बोला क्या कि 30% अंक मिलता है तो वह 15 अंक से फेल हो जाता है, और 40% अंक आता है तो 35 अंक अधिक मिल जाते हैं। परसेंटेज में कितना चेंज है 10%, ठीक ना। नंबर में कितना चेंज है 50 का, तो 1% का मान कितना हो गया 5, ठीक ना, सॉरी 1% का मान 5। तो बोल रहा है क्या, तो परीक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत की, देखिए 30% ला रहा था तो वह 15 नंबर से क्या हो रहा था फेल हो रहा था ना, तो उसको 30% लाने के बाद 15 नंबर और चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, तो 5 नंबर का मान 1%, तो 15 नंबर का मान कितना 3%, तो कितना 33%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले वह 30 अंक से फेल हो गया, किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले हैं वह न्यूनतम उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक मिले हैं, तो पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, वही बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से 20% और 32% बोल रहा है, परसेंटेज में चेंज कितने का है 12%, और बोल क्या रहा है 20% लाता है तो 30 अंक से फेल, और 32% लाता है तो 42 अंक अधिक, तो कितने का चेंज है 72 का नंबर में चेंज है, तो 1% कितना हो जाएगा हमारा 6। तो बोल क्या रहा है कि पास होने के लिए कितने परसेंटेज, अगर 20% ला रहा है तो ये 30 अंक से फेल कर रहा है, यानी इसको पास होने के लिए क्या 30 नंबर ज्यादा चाहिए, तो 6 नंबर 1%, तो 30 नंबर कितना 5%,
तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 25% हमारा आंसर हो जाएगा पास होने के लिए, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए बोल रहा है एक उम्मीदवार को जो है किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक जो है प्राप्त करने का जरूरत है, ठीक ना। यदि 220 अंक प्राप्त करता है और उम्मीदवार 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 220 अंक लाता है तो 20 अंक से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। यहाँ से देखिए पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन वह जो लाता है 220 लाता है लेकिन 20 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि टोटल कितना उसको 240 नंबर चाहिए परीक्षा पास करने के लिए। तो परसेंटेज में कितना 40%, तो यहाँ पे 40% का बराबर कितना हो जाएगा 240, तो 1% का मान 6, तो 100% का मान पूछा, 100% का मान 600, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में 10% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं, ठीक ना, और 70% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 54 है तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है। देखिए बोल रहा है एक परीक्षा में जो है 10% प्रार्थी जो है अयोग्य पाए जाते हैं, ठीक ना। योग्य प्रार्थी में 70% सामान्य, 10% अयोग्य, अगर 100 है तो ये 90, ठीक ना। और योग्य प्रार्थियों में 70% जो सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य जो है प्रार्थियों की संख्या 5400 है तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है। तो बोल क्या रहा है कि 10% प्रार्थी जो है योग्य पाए जाते हैं, तो योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। योग्य ये मानिए टोटल है 100, उसमें से 10% जो अयोग्य पाया गया, तो योग्य कितने हैं 90, ठीक ना। तो इसका जो 70% बोल रहा है सामान्य वर्ग के, इसका 70% कितना हो जाता है 63 अगर सामान्य वर्ग के हैं तो बचा इधर कितना 27। तो बोल क्या रहा है कि यदि अन्य वर्ग में योग्य प्रार्थियों की संख्या, अन्य वर्ग में जो है यहाँ पे यूनिट में कितना 27, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसका मान कितना दिया वो 5400, ठीक ना। तो एक यूनिट का मान कितना गया 200, तो पूछा क्या है टोटल हमारा कितना था 100 परीक्षा में बैठने, तो 100 का मान क्या हो जाएगा 20,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक देखते हैं। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी जो है अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थियों के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी जो है अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया, ठीक ना। देखिए बोल रहा है क्या 5% अभ्यर्थी जो है अयोग्य घोषित किए गए, 20 है तो ये 19। अगर जब हम लोग इस पे 1-0 कैलकुलेशन आसान करने के लिए बैठा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी तो 20 है तो उसमें 5% 20 का 5% 1 होता है, तो वही हम लोग किए, ठीक ना। तो बोल क्या रहा कि योग्य अभ्यर्थियों अगर टोटल 200 है तो उसमें 5% अयोग्य है, तो कितना योग्य जो है 190 है। 190 का 85%, 190 का 85% देखिए हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। 190 का 85%, 85% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं 17/20, ठीक ना। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म। तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।